अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आई एम गोना टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। तो गाइस स्पोर्ट्स की मैं बात करता चलूँ तो इंडिया स्पोर्ट्स में दिन ब दिन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और इंडिया की एक 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट लड़की हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं पीवी संधू, जिन्होंने इतना अच्छी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है। तो इसी हवाले से मैं पूछूंगा आज पाकिस्तानी अवाम से कि उनका क्या कहना है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि उनका इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में और पीवी संधू के बारे में क्या कहना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? सर मैं तबीयत अल्लाह का शुक्र। ब्रदर, इंडिया की एक लड़की है पीवी संधू, 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो लड़की, और उससे ओलंपिक वर्ल्ड फेडरेशन में 2025 तक अपॉइंट कर लिया गया है। तो इस पर किस तरह कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उसे और क्या रिव्यू देंगे इस पर आप? सर सबसे पहले तो उसको मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाहिर सी बात है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर वो पहुंचे तो वो अपनी मेहनत से पहुंची होगी और उसको रिकमेंड उसकी गवर्नमेंट ने किया होगा। ज़्यादातर सबसे बड़ा हाथ हमारी गवर्नमेंट का होता है किसी प्लेयर को आगे पहुंचाने के लिए। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जब तक किसी प्लेयर को उसकी गवर्नमेंट ना पकड़े, यानी कि उसका हाथ ना पकड़े, तब तक वो नहीं इतनी कामयाब हो सकती। हमारे अपने मुल्क में इतने प्लेयर्स हैं, लेकिन ये है कि हमारी गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट रिकमेंड करें, देखें इन्हीं में से हमारी मुल्क का भी नाम आएगा। सही हो गया। तो यार मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं प्लेटफॉर्म दिया जा रहा, बजट नहीं है, क्या वजह है? सर वही मेरा आपके पास दोबारा इशू आ गया कि गवर्नमेंट जब तक हमें नहीं प्रोवाइड करेगी कोई फैसिलिटीज़, तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमारे पास इतना टैलेंट है, हम अब दूसरे मुल्कों को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट ज़रा थोड़े हमारे प्लेयर्स की तरफ, हमारी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं में से हमारा नाम भी सारी दुनिया में पहुँचेगा। सर वही बात आगे कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको स्पॉन्सर करती है, जिसकी वजह से उनको प्लेटफॉर्म मिलता है और वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है आप किसी भी चीज़ को आपने आगे बढ़ाना, जब तक आपको पीछे स्पॉन्सर नहीं मिला आपने आगे नहीं पहुंचना। सही हो गया। अच्छा यार, तो मुझे काफ़ी इंडियन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है मेरी इंडिया से, तो इंडिया वालों के लिए कोई मैसेज? इंडिया वालों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग भी मेहनत करते हैं, आप जिस भी चीज़ में आप हिस्सा लेते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यही है कि हम भी आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम आपसे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन जो आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि आप और अच्छा करें। लेकिन आपको ये कह दिया जाएगा एंड पे कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, वी लव पाकिस्तान। पीवी संधू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में 2025 तक अपॉइंट हो चुकी हैं, तो किस तरह उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमैनिटी, और हमें जो है ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन को छोड़ के पहली बात उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज उसने वो करके दिखाया है जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज ये चीज़ें हैं जैसे आर्ट है, स्पोर्ट्स है, जो नेशंस को, पूरी कम्युनिटी को दुनिया में जोड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। हम स्पोर्ट्स के थ्रू आगे जा सकते हैं, बट शायद हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर फाइनेंस नहीं मिलता, उनका कोई बजट नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा शेमफुल चीज़ है हमारे लिए एज अ नेशन, बिकॉज़ हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम दुनिया की हर फील्ड में किसी को भी आराम से कम्पीट कर सकते हैं, बट हम लैक कहाँ से करते हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज़ हमारे पास कोई रेगुलेटरी सिस्टम्स ही नहीं है। हमारे मिनिस्टर्स अपॉइंट हैं, बट वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि हम जो है अपनी नेशन को क्या देकर जा रहे हैं, अपने यंगस्टर्स को क्या देकर जा रहे हैं, हम उनको प्रमोट करें ताकि वो हमारा नाम रोशन करें। तो मेरे तो यही जो है वो राय है। सही हो गया। तो इंडिया इतना डेवलप कैसे हुआ स्पोर्ट्स में, इतना ग्रूम कैसे किया उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को? जहाँ तक वैसे मुझे लगता है वहाँ पे हर चीज़ को जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे वो स्केल से कम है, बट ये है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स होती हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक फ्यूचर में जो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, एक बहुत बड़ा कोई आपका कोई इवेंट होता है या आपका कोई बहुत बड़ी तारीख लिखी जाती है, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को कोलैबोरेट करने से होती है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमें क्रिकेट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमारे पास और भी बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्स हैं और उसमें अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे बैडमिंटन है, उसके बाद आपकी फ़ुटबॉल है, हॉकी है। तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम ओलंपिक्स में जाएँ। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें एक 8 साल की बच्ची है, एंड आई थिंक शी बिलोंग्स टू वन ऑफ द विलेजेस ऑफ पाकिस्तान, और वो नॉमिनेट हुई है ओलंपिक्स के लिए। बट चीज़ ये है कि ना उसे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और हमारे मुल्क की महंगाई तो इस लेवल पे जा रही है कि आम इंसान पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो बस की टिकट कहाँ से अफोर्ड करेगा? ऐसे ही है।
तो मेरे ख्याल से हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे पीएम को जो है वो इस चीज़ पे एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपने यूथ को बजाय इसके कि हम घर बैठ के लॉकडाउन्स में और पबजी ऐसे मोबाइल गेम्स में उनका ब्रेन लगा रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स में आएँ ताकि उनकी हिडन एबिलिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ें, वो भी कामयाब होंगे और वो कामयाब होंगे तो हमारा पाकिस्तान सही कामयाब होगा। तो यार पीवी संधू ने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है उसके पीछे आप क्रेडिट किसे देंगे? उसके हार्डवर्क को देंगे या जो उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वो सब चीज़ें भी काउंट होती हैं साथ? गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत हद तक काउंट होती है, बट पहली बात आती है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है कोई काम करने की। अगर आपने कोई चीज़ विजुअलाइज कर ली है, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उसकी हार्डवर्क, डेडिकेशन और फिर उसके बाद उसके घर वालों की सपोर्ट, देन उसके कोचेज़ की सपोर्ट और उसके बाद गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है उसकी जो कामयाबी के ऊपर। सही हो गया, बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत अच्छा लगा आपसे राय सुनकर आपकी। एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? बात बस यही है कि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो अब आप कह सके कि भाई हमें अलहदा करती है, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन। तो हमें मेरे ख्याल से इन चीज़ों को भूल के इसको कम्यूट करना चाहिए और आपस में जो है ना वो रिलेशंस बेटर करने चाहिए थ्रू मीडिया इंडस्ट्री, थ्रू स्पोर्ट्स और इस तरह से। ठीक ठाक। पीवी संधू गोल्ड मेडलिस्ट है बैडमिंटन की, एक उसे वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है, 2025 तक। तो किस तरह कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे और कैसे आप बताएंगे मुझे कि इतना स्पोर्ट्स को कैसे ग्रूम मिल रहा है इंडिया में? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा मौका है स्पोर्ट्समैन के लिए और ये होना चाहिए हर कंट्री में, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम किसी को ब्रेक नहीं मिलता किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, किसी के पास टैलेंट हो तो उसको फोकस नहीं किया जाता। अक्सर हम देखते हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन हो तो उसको हम कहीं पे होटल पे काम करते हुए देखते हैं। रिसेंट मैंने वीडियोस भी देखी हैं कई स्पोर्ट्समैन की, तो उसकी वजह से फोकस अगर गवर्नमेंट का हो, उनके पास स्पॉन्सरशिप हो तो वो भी आगे जा सकते हैं। ऐसे ही है। तो हम भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो कि हमें मौका नहीं मिलता। तो इसी तरह ही है, हमें अगर फोकस किया जाए हमारी टैलेंट पे, हर चीज़ पे, तो हमारे पास तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं और हर चीज़ है हमारे पास कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यार इंडिया कैसे इतना आगे निकल गया इस चीज़ में? इंडिया को बेनिफिट ये है कि उनके पास टैलेंट है, दूसरा उनको कंट्री सपोर्ट करती है और वो पैसा लगाते हैं उन पर, तो उनके आगे जाते हैं प्लेयर और वो खेलते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो यही तो चीज़ है, पाकिस्तान में इस चीज़ पे फोकस नहीं है, वो बस आजकल हर दूसरी चीज़ पे फोकस है, स्पोर्ट्समैन पे है नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, अगर वो फोकस करें तो बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। मैसेज देना चाहोगे यार स्पोर्ट्स लवर्स के लिए? बस यही है कि वो मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट कुछ सोचे तो उनके लिए बेहतरी होगी, इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह इंडियन स्पोर्ट्स में। सर एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, फंड्स उनको मिलते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ना फंड्स मिलते हैं, ना जो सिखाने वाले हैं ना वो सिखाते हैं। बच्चे शौक करते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी सहूलतें ही नहीं है, पार्क्स नहीं है, सिस्टम नहीं है जिससे वो सीख सकें। यही हमारा अलमिया यही है कि हम तवज्जो नहीं देते उस पर। आप लाहौर के सिटीज़न हैं तो आपको लगता है कि लाहौर में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं है? लाहौर में कुछ साल पहले तक तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी और ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन इस वक्त जो है कोई सिस्टम नहीं है। कोविड की मेहरबानी भी कुछ है और कुछ हमारे सिस्टम की भी मेहरबानी है कि कोई फंड्स वगैरह नहीं मिलते और इतना इंटरेस्ट नहीं लोगों का इसकी तरफ। तो यार जो हमारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, उन पर भी नहीं फोकस दिया जाता? उनकी उस तरफ सिफारिश लग जाएगी तो उनको भी फोकस मिल जाएगा। जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई फोकस नहीं मिलता। सही हो गया। तो यार इंडिया में किस तरह इतना ग्रो कर गया स्पोर्ट्स, इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई स्पोर्ट्स में? सर उनके लिए जो उनका प्राइमरी फोकस उनकी आवाम और उनके लोग हैं, लेकिन जो हमारी है उनको सिर्फ सियासत करनी है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है और किसी का जो हेल्दी चीज़ें हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना हर बंदा अपने नंबर बनाने के चक्करों में है। तो स्पोर्ट्स में वो इतनी आगे कैसे निकल रहे हैं हमसे? तो स्पोर्ट्स में वो आपके सामने है कि वो कितना फंड्स वगैरह देते हैं, बाकायदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर कोई सिस्टम है, अगर हमारे पास सिस्टम है भी तो उनको चलाने की हमारे पास इंतज़ामिया नहीं है। जो क्रिकेट का मास्टर है वो स्विमिंग सिखा रहा है, स्विमिंग वाला दौड़ लगा रहा है, फिर कैसे आगे चलेगा बंदा? ऐसे ही है। सही होगा। कोई मैसेज देना चाहोगे यार? मुझे इंडियन लोग काफ़ी देखते हैं, इंडियन वालों के, इंडियंस के लिए कोई मैसेज? सर मैसेज सिर्फ यही है कि हम गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से हम भी पीछे हैं, वरना जो हमारी आवाम है वो तो खेलना चाहती है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ करते हैं खेलने में।